नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। श्लोकों की व्याख्या की इस कड़ी के अंतर्गत आज हम 9th कक्षा के जटायु शौर्यम लेसन के बारे में जानेंगे। जटायु शौर्यम अर्थात जटायु की वीरता। ये जो लेसन है ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। 11 श्लोकों वाले इस लेसन के अंदर जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। जब वनवास के दौरान रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब रास्ते में जटायु पक्षी जो है वो एक वृक्ष पर बैठा था। तो जब उसने देखा कि सीता माँ जो है वो रक्षा के लिए पुकार रही हैं, तो उनके पास कुछ भी ना साधन ना होते हुए भी उन्होंने रावण को जो है ये कहा था कि मेरे जिंदा रहते आप सीता माँ को नहीं ले जा सकोगे। तो इन श्लोकों में जटायु की वीरता का वर्णन किया गया है। फर्स्ट श्लोक है, सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्श आयत लोचना। तदा तब, जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब सुदुखिता मीन्स अत्यंत दुखी, करुणामयी, वाचो वाणी से, विलपंती विलाप करती हुई, सा वह कौन, सीता कैसी, आयत लोचना आयताकार आंखों वाली या विशाल नेत्रों वाली उस सीता ने वनस्पति गतम मीन्स वृक्ष पर बैठे हुए, गृध जटायु को ददर्श देखा। मतलब कहने का अभिप्राय है कि जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से जा रहा था, तो अपहरण के दौरान दुखी सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए जटायु पक्षी को देखा। नेक्स्ट श्लोक, जटायु पश्य मामारे ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। तो जब सीता ने जटायु पक्षी को देखा, तब उसे क्या कहा, जटायु, हे आर्ये, हे जटायु, अनेन इस राक्षसेन्द्रेण राक्षस राज के द्वारा पाप कर्मणा मीन्स पाप कर्म कर रहा था, सीता का हरण करके लेकर जा रहा था। तो ये नीच कर्म करने वाला राक्षस राज रावण अनाथ की तरह, करुणम दुखी, माम मुझे, ह्रियमाणम मतलब हरण करके लेकर जा रहा है। पश्य जटायु, हे जटायु आप मुझे देखो कि ये मुझे पाप कर्मणा जो रावण है राक्षस राज किस तरह से लेकर जा रहा है। थर्ड श्लोक, तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वदेहिम च ददर्श स। अथ मतलब उसके बाद अवसुप्त मतलब जटायु जो है वो सुप्त अवस्था में था, सोई हुई अवस्था में था। लेकिन जैसे ही सीता जो है वो करुण विलाप से चिल्ला रही थी, तो उसकी निद्रा जो है वो भंग हो गई। तो इसके बाद अवसुप्त सोए हुए जटायु पक्षीराज जटायु ने तम शब्दम उन शब्दों को शुश्रुवे सुना, और रावण को निरीक्ष्य देखकर,
मतलब पहले उसकी नज़र रावण पर पड़ी। रावण को अच्छी प्रकार से निरीक्ष्य देखकर क्षिप्रम शीघ्र ही वैदेहीम च ददर्श। वैदेही माँ सीता को बोलते हैं कि वैदेहीम मतलब माँ सीता को, वैदेह राजा की पुत्री सीता को ददर्श देखा। अगला श्लोक। ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंड खगो उत्तम वनस्पति गत श्रीमान्य व्याजाहर शुभाम गिरम। ततः तत्पश्चात उसके बाद पर्वत श्रृंगाम्भ पर्वत के शिखर की आम शोभा वाले तीक्ष्ण तुंड बोलते हैं चोंच को, तीक्ष्ण तीखी चोंच वाले खगोत्तम खग पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ वनस्पति गतम वनस्पति वृक्ष के लिए कहा गया है, गतम स्थित वृक्ष पर स्थित श्री मतलब शोभा से मान्य युक्त उस श्रेष्ठ पक्षी ने जटायु ने अपने शुभ मतलब सुंदर गिर वाणी में इस प्रकार कहा, मतलब ये वचन कहे। उसने क्या कहा ये अगले श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक। निवर्त्य मतिम नीचाम पर दारा अभिमर्शनात् न ततस् समाचरेद धीरो यत अपरस्य विगृहेत। परदारा दारा पत्नी को बोलते हैं, पर दूसरों की। अभिमर्शनात् नीचाम मति नीच मति बुद्धि को निर्वर्त्य हटा लें। मतलब उस जटायु ने अपनी शुभ वाणी में ये कहा कि परदारा पराई स्त्री के स्पर्श से नीचाम मति निर्वर्त्य अपनी नीच बुद्धि को तुम हटा लो। धीर पुरुष बुद्धिमान पुरुष न तत् समाचरेत मतलब आचरण नहीं करना चाहिए। यत जिसका पर अस्य विगृह्येत पर मतलब दूसरे लोग विगृह्येत निंदा करें कि धीर पुरुष को बुद्धिमान पुरुष को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं। ये वचन जटायु ने रावण से कहे। अगला श्लोक। वृद्धो अहम त्वम युवा। तो इस श्लोक के अंदर भी वो रावण से कह रहा है पक्षीराज जटायु कि वृद्धो अहम मैं वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, त्वम युवा तुम युवा हो, धनवी धनुष से युक्त हो, सरथ और रथ भी है, कवच शरी कवच भी धारण किया हुआ है, शरी और बाण भी हैं आपके पास। नैचे अपि आदाये खुशली वेदेहिम में गमिष्यसि। मतलब इन शस्त्रों के होते हुए भी जो पक्षीराज जटायु हैं वो क्या कह रहे हैं कि कुशलेम में कि मेरे कुशल रहते वेदेहिम न गमिष्यसि मेरे कुशल रहते तुम माँ सीता को नहीं लेकर जा सकते। अगला श्लोक। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतगम सतमय। पतग सतमय मीन्स पक्षियों में, पतग बोलते हैं पक्षी, पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ महाबलशाली जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तीखे नाखूनों से तथा चरणाभ्याम जो चरणाभ्याम मतलब दोनों पैरों के तीखे नाखूनों से महाबली उस महाबली रावण के अनेक प्रकार के बहुधा अनेक प्रकार से गात्रे मतलब शरीर पर प्रहार किए और उसको वर्ण मतलब घाव अनेक प्रकार के घाव उसके शरीर पर चकार कर दिए। अगला श्लोक।
ततो अस्य सशरं चापम मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां मा तेजा बभंज अस्य महद धनु। ततः तत्पश्चात सशरम चापम बाण सहित धनुष वाले, मुक्तामणि विभूषितम मोतियों की मणियों से विभूषित, महातेजा उस महान तेजस्वी ने, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, महद धनु विशाल जो उसका धनुष था, बभंज मतलब तोड़ दिया। अर्थात महान तेजस्वी पक्षीराज जटायु ने उस मोतियों की मणियों से विभूषित बाण, जो धनुष बाण था वो मोतियों की मणियों से विभूषित था, रावण का उस विशाल धनुष को अपने दोनों पैरों के नाखूनों से उससे मार कर जो है वो तोड़ दिया। अगला श्लोक, स भग्न धनवा वीरत हता अश्व हत सारथी अंकेन आदाय वैदेहिम पपात भुवि रावण। तो अब यहाँ पर रावण की स्थिति का वर्णन किया गया है इस श्लोक में कि जिस वीरता से जटायु ने अपने तीखे नाखूनों से पैरों से उस पर प्रहार किया तो उसकी किस प्रकार की गति हुई। वीरत उसके रथ को तोड़ दिया तो वो रथ विहीन हो गया, वीरत रथ विहीन। हत अश्व, हत मतलब मारे गए, अश्व घोड़े, उसके घोड़े जो है वो मारे गए। हत सारथी, उसका सारथी जो था वो भी मारा गया। भग्न धनवा, धनवा मतलब धनुष, भगन मतलब टूट गया। ऐसी स्थिति वाला रावण अंकेन आदाय मतलब सीता को, वैदेहिम अंकेन आदाय सीता को गोदी में लेकर पपात भूवि भूमि पर पपात गिर गया। अगला श्लोक, संपरिष्वज्य वैदेहिम वामेन अंकेन रावण तलेन अभिजंघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छित। तो इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि क्रोध में अंधे हुए रावण ने जटायु पर किस तरह से प्रहार किया। क्रोध मूर्छित है, क्रोध में पागल होकर रावण ने वैदेही को वाम अंकेन, वाम अपनी बाईं अंक गोदी में संपरिष्वज्य उसको रख कर बस धारण करके तलेन तलवार से आशु शीघ्र ही जटायुम अभिजंगान, जटायु पर अभिजंगान खतरनाक बहुत ही भयंकर प्रहार किया। अंतिम श्लोक, जटायुअस्त अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपे वाम बाहुंदंश तदा व्यापहर दरिंदम। अतिक्रमण करके अर्थात उसके प्रहार से बचकर, रावण के प्रहार से बचकर। इस श्लोक में ये बताया गया है कि रावण के प्रहार से बचकर जटायु ने रावण की जो 10 भुजाएं थी उनको भी खंडित कर दिया, इस श्लोक में बताया गया है। तो क्रोध में अंधा हुआ। तब अरि शत्रु को बोलते हैं कि उस प्रहार से बचकर अरिंदम शत्रु विनाशक, खग पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने तम अतिक्रमण करके, अपना मतलब बचाव करके, तुंड चोंच से, अस्य उसकी, रावण की 10 वाम बाहुन, 10 भुजाओं को, जो बाईं भुजाएं थी वाम बाहु, 10 भुजाओं को, बाईं भुजाओं को व्यापहारत नष्ट कर दिया। तो कहने का अभिप्राय है इन श्लोकों के अंदर जो है जटायु की वीरता का वर्णन किया गया है कि कैसे वो अपनी अंतिम सांस तक जो है रावण के साथ युद्ध करता रहा। रावण ने उनके पंख काट दिए और अंत में उनको जो है